एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी, ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई थी, मतलब जग तो चुकी थी मैं काफ़ी पहले, लेकिन फिर मैं लेटी रही क्योंकि इस टाइम मेरी तबीयत थोड़ी-सी डाउन चल रही है, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठ के और कुछ करूँ। बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन होता है ना गाइस कि परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हम लोगों को चैन से कभी भी नहीं रहने देती हैं। बच्चों का स्कूल था और हस्बैंड को भी जाना था अपने काम पे, तो फिर मुझे उठना पड़ा। और गाइस मैं बताऊँ, आज पूरी रात मैं नहीं सो पाई। मुझे भी प्रॉब्लम थी और हस्बैंड जी की भी तबीयत रात में अचानक से बिगड़ गई। तो फिर पूरी रात हम लोगों की ऐसे ही निकली, रात में उठकर उनको दवा देना, और मेरी भी साथ में तबीयत ख़राब थी, लेकिन अपनी तबीयत का ना ध्यान रखते हुए हस्बैंड जी का अपना दवा वग़ैरह यही सब करते रहे। तो रात भर हस्बैंड जी भी नहीं सोए और मैं भी नहीं सोई। तो फिर मॉर्निंग में थोड़ी-सी मुझे नींद आई, लेकिन फिर टेंशन थी कि आरओ का स्कूल था, तो बच्चों के लिए उठना ही पड़ता है और हस्बैंड जी को भी जाना पड़ेगा अपने काम पे, क्योंकि दवा वग़ैरह ले लिए थे तो थोड़ा-सा उन्हें आराम मिल गया था, तो वो अभी सो रहे हैं। और आप लोग देख सकते हो विंडो से कि बाहर काफ़ी उजाला हो चुका है। मैं थोड़ा-सा लेट ही उठी हूँ आज, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर क्या करें, उठना तो पड़ता है। और गाइस मैं बताऊँ आप लोगों को कि मेरे साथ ऐसी समस्या होती है कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं होती है, जैसा कि कोई प्रॉब्लम हो गई रात में, या मान लो शादी वगैरह में गए हैं, तो अगर मैं सोई नहीं हूँ रात में तो फिर मॉर्निंग में उठने में बहुत प्रॉब्लम होगी। उठ तो मैं जाऊँगी, लेकिन फिर मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, हाथ-पैरों में दर्द रहेगी और अजीब-सी थकान जैसी महसूस होती रहेगी। तो ऐसा होता है मेरे साथ। और मैं बताऊँ आप लोगों को गाइस कि मेरे हस्बैंड जी बीमार रहते थे, मतलब काफ़ी उनको प्रॉब्लम है, जो कि आप लोगों के साथ हमने कभी भी वो चीज़ें नहीं शेयर की हैं। लेकिन कभी अगर टाइम मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कि पूरी-पूरी रात हम लोगों ने जाग के गुज़ारी है। लेकिन बस वही था कि पूरी रात उनके पीछे परेशान रहते थे और फिर मॉर्निंग में उठ के बच्चों को स्कूल भेजना। और अभी तो मेरा छोटा बेटा ही स्कूल जाने वाला है। बाकी तो 2 बच्चे तो मेरे बाहर हैं, क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने लगे हैं। लेकिन तब क्या था ना कि मेरे तीनों बच्चे स्कूल जाते थे और रात भर हस्बैंड के साथ जागना और फिर मॉर्निंग में उठ के लंच वग़ैरह बनाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर भी गाइस हर सिचुएशन को मैंने हैंडल किया है, लेकिन मैंने अपनी चीज़ें कभी, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो में बताऊँ, अच्छा नहीं लगता ना। मेरा ये सोचना है कि अच्छी-अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी थोड़ा-सा अच्छा महसूस हो। और समस्याएँ तो सबके जीवन में हैं, बस फ़र्क इतना है कि कोई छुपाता है और कोई दिखाता है। तो मुझे दिखाना नहीं पसंद है, क्योंकि ये दुनिया है ना कि हँसती है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तब भी लोग, तब तो जलेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत हो रहा है तो लोग हँसने में पीछे नहीं छोड़ेंगे। किसी भी चीज़ को, मतलब वो गलत तरीके से ही लेंगे। कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करो, तो फिर मैंने कभी भी अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर ही नहीं की हैं। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा, तो मैं ज़रूर अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि होता है ना कि अगर दिल की बातें किसी के साथ शेयर कर दो, तो दिल हल्का हो जाता है। तो चलिए, बहुत सी बातें हो गई यहाँ ज्ञान की लेकिन क्या करूँ, आज थोड़ा-सा मन मेरा था कि आप लोगों के साथ थोड़ी चीज़ें शेयर करूँ, तो बस इसीलिए हमने थोड़ा कुछ बोल दिया। तो बस यहाँ पे हमने सब्ज़ी वग़ैरह धुल लिया है और हस्बैंड जी भी जग गए थे, उनको भी हमने आवाज़ दे दिया था कि अपना अगर तबीयत लग रही है तो उठ जाओ और मैं चाय वग़ैरह चढ़ा देती हूँ।
तो फिर हस्बैंड जी उठ गए थे क्योंकि दवा रात में उन्होंने ले लिया था ना, तो फिर थोड़ा-सा उन्हें आराम लग रहा था। तो गाइज़ इसके बाद जो है मैंने चाय वग़ैरह इधर चढ़ा दी है और सब्ज़ी हमने कट करके रख ही लिया था। तो फिर सब्ज़ी मैं इधर से छौंक देती हूँ और आरव को हमने जगा दिया था, तो आरव भी नहाने के लिए चले गए हैं। बोल रहे थे मम्मी मैगी बना दो और मैगी लेके जाऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने मैगी के लिए मना कर दिया। हमने कहा नहीं मैगी नहीं लेके जाना है और अपना रोटी सब्ज़ी लेके जाओ क्योंकि इस टाइम मौसम ऐसा हो रखा है, ना तो गर्मी ज़्यादा होती है, ना तो सर्दी, पता नहीं कैसा मौसम है, लोग इतना बीमार हो रहे हैं और मुझे तो लग रहा है कि हस्बैंड जी की तबीयत जो है मौसम के वजह से ही बिगड़ी है क्योंकि वो पूरा टाइम बाहर रहते हैं और गाइस मैं बताऊँ आप लोगों को उनको गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है क्योंकि उनको इतना ज़्यादा पेन किलर वग़ैरह लग चुके हैं ना, तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन होता है कि परिवार की ज़िम्मेदारियाँ इंसान को कभी बैठने नहीं देती हैं। तो बस गाइस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी वग़ैरह बन गई है, चाय हमने बना के हस्बैंड को दे ही दिया था, तो फिर भी चाय भी वो नहीं पिए, बोले कि बिल्कुल भी अच्छा ही नहीं लग रहा है, तो फिर चाय भी उन्होंने छोड़ दी। और आरव नहा चुके हैं, वो अपना तैयार हो गए हैं, ड्रेस वग़ैरह पहन लिए हैं और मैं रोटियाँ इधर सेक देती हूँ, तो 2-4 रोटी ही बनाएँगे क्योंकि आरव बोल रहे थे मम्मी 1 रोटी खाऊँगा और मैं कुछ भी नहीं खाऊँगा। इस टाइम वो भी पता नहीं क्या हो रहा है, आरव भी कुछ भी नहीं खा रहा है और पराठा मैं बनाती नहीं हूँ, गर्मी में ज़्यादा पराठा वग़ैरह अच्छे भी नहीं लगते हैं, लेकिन स्कूल के लिए पराठा हमने बोला था कि पराठा बना दें, लेकिन आरव खुद बोला कि मम्मी नहीं मैं पराठा नहीं ले जाऊँगा। इस टाइम आरव भी पता नहीं क्यों ऑयली चीज़ें या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना नुकसान करने वाली, तो वो भी बसता रहता है, बोलता है मम्मी नहीं ये मत बनाओ, बस सिंपल सा खाना खाएँगे। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना स्कूल में रोटी वग़ैरह देना, लेकिन फिर क्या करें सेहत का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर यहाँ हमने 1 रोटी और सब्ज़ी आरव को निकाल कर दे दिया है, तो अपना खा पी लेंगे और खा पी के निकलेंगे स्कूल के लिए। तो आरव ने अपना नाश्ता पानी कर लिया था और फिर अब स्कूल के लिए निकलेंगे, तो साइकिल नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि वो टेबल वग़ैरह रखी थी बीच में, एसी वाले भैया आए थे तो उन्होंने बाहर टेबल रख दिया था, तो अभी बाहर रखी है क्योंकि कोई अंदर ले जाने वाला था नहीं, तो हमने कहा चलो रखी रहने दो, जब टाइम मिलता है तभी इसको हम अंदर करेंगे और अभी थोड़ा-सा काम भी मेरा है बाहर, इसीलिए बाहर रखी हुई है। और आप लोगों को मैं दिखा दूँ अमरूद मेरे यहाँ इतना ज़्यादा आए हैं पेड़ में, इतना ज़्यादा अमरूद आए हैं कि मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और गाइस ये मेरे मेहनत का फल है क्योंकि मैंने इन पेड़ों के साथ बहुत मेहनत किया है। सुबह उठ के ही मैं बाहर आती थी पेड़ों को देखने कि कहीं गाय वग़ैरह ने खा तो नहीं लिया है। तो बस आरव को भेजने के बाद जो है आरव स्कूल चले गए थे, उसके बाद हस्बैंड जी को नाश्ता पानी कराया, फिलहाल उन्होंने कुछ खाया ही नहीं, बस दोबारा से भी 1 चाय बनाई थी और चाय और थोड़ी-सी नमकीन उन्होंने ली थी क्योंकि दवा लेनी रहती है उनको, तो फिर खाली पेट दवा नुकसान करती है, इतनी हार्ड दवा उनकी रहती है। तो ये दोपहर का समय है, फिर मैंने सारा घर का काम निपटाया और फिर अब नहा के आ गए हैं किचन में, तो आरव बोल के गए थे कि मम्मी थोड़ा-सा चावल बना लेना फ्राई राइस, तो फिर चावल हमने बना के रख लिया था पहले ही और फिर यहाँ शिमला मिर्च कट कर लिए हैं और प्याज कट कर लिया है और रख दी है हमने कढ़ाई गैस पे और तेल हमारा गरम हो गया था, उसमें थोड़ी-सी सरसों डाल दी है और जीरा डाल दिया है और सरसों जीरा हमारा अच्छे से चटक गया था, फिर हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को हल्का-सा भून लेंगे, इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च कटी हुई। बस एकदम सिंपल तरीके से ही फ्राइड राइस बनाएँगे और मेरी भी कुछ इच्छा थी कि थोड़ा-सा कुछ चटपटा खा लें क्योंकि मन एकदम से फीका-फीका सा लग रहा था, ज़ुबान में जैसे लग रही थी कोई टेस्ट ही नहीं मुझे मिल रहा है।
पता नहीं क्या हो गया था। मेरा तो ऐसा है कि ना मैं अपने आप को बीमार कह सकती हूँ और ना मैं अपने आप को अच्छी कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और खाने का भी मन नहीं कर रहा है कि कुछ भी मैं खाऊँ-पीऊँ। बस यही मन करता है कि चुपचाप आँखें बंद करके लेटी रहूँ। और ये सब तो मेरा तो मानना है कि सब मौसम के वजह से है। लेकिन फिर आरव ने बोला कि मम्मी फ्राइड राइस बना लेना दोपहर में, तो हमने कहा चलो बनाते हैं और थोड़ा बहुत हम भी खा लेंगे। तो फिर यहाँ हमने फ्राइड राइस सिंपल सा बना लिया है, ज़्यादा सामान था कुछ मतलब था नहीं। तो फिर जो भी सामान हमारे पास अवेलेबल था इस टाइम, बस उसी के हिसाब से हमने बना लिया है। तो फ्राइड राइस मैं बना रही थी, उसी के बीच आरव भी आ गए हैं स्कूल से। क्योंकि मैंने उसी टाइम से ऐसे स्टार्ट किया था कि बनते-बनते आरओ आ जाए, फिर गरमा-गरम हम लोग खा लेंगे। तो आते ही आरओ को महक आ गई फ्राइड राइस की और भाग के आए किचन में कि मम्मी आपने फ्राइड राइस बना लिया? तो हमने कहा हाँ बेटा फ्राइड राइस तो हमने बना लिया है। और आरव बहुत खुश हुए फ्राइड राइस देख के, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कुछ नहीं बनाऊँगी और दोपहर में खिचड़ी केवल बनाऊँगी। तो इसीलिए आरव थोड़ा-सा सोच रहे थे कि खिचड़ी आज मिलेगी खाने के लिए, लेकिन फिर आके फ्राइड राइस देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई और काफ़ी टेस्टी फ्राइड राइस बने थे। जो भी सामान हमारे पास था उसी से बनाए थे और कोई एक्स्ट्रा सामान हमने मँगाया नहीं था और कोई था भी नहीं घर पे कि मैं मँगवाती बाहर से कोई भी सामान। तो जो था उसी से बनाया था, लेकिन काफ़ी अच्छा बना था और खा के मेरा भी थोड़ा-सा जो है ज़ुबान का टेस्ट थोड़ा-सा सही हुआ, क्योंकि 2 दिन से मेरे साथ यही चल रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गाइज़ आज आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें हमें लगता है अपनी शेयर कर दी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा आज मन किया कि कुछ थोड़ा-सा चीज़ें बताती हूँ। लेकिन मुझे अच्छा लगता है सिर्फ़ आप लोगों के साथ अच्छी-अच्छी चीज़ें शेयर करना, जो कि आप लोगों को भी अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगे। और समस्याएँ तो सबके जीवन में हैं, तो फिर कौन ऐसा है दुनिया में जो हर तरफ से मतलब सुखी है। कोई ना कोई समस्याएँ तो हैं ही हर इंसान के पास, और मैं चाहती हूँ अच्छी यादों को अपने सँजो के रखूँ। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।